my lovely little atoms. A very very warm welcome to all of you. I hope आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज हम करने वाले हैं. आई एम प्रीटी श्योर आप इसका वेट कर रहे होगे कि मैम हो गया, सब स्प्रिंट भी हो गया, अब क्या बाकी है, अब क्या लाने वाले हो. सुपर 30 भी हो गया, उमंग सीरीज भी हो गया, असर्शन रीजनिंग सेपरेट सीरीज, केस बेस्ड सेपरेट सीरीज, एमसीक्यू सेपरेट सीरीज, चैप्टर रिवीजन सब हो गया. तो स्टूडेंट्स, हमने सोचा कि प्रैक्टिस पेपर लेके आया जाए. प्रैक्टिस पेपर का मतलब क्या है? ऑन द फर्स्ट प्लेस, एग्जाम में साइंस पेपर आने वाला है, एग्जाम में चैप्टर वाइज कोई कुछ नहीं पूछेगा. तो आई थॉट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री पार्ट, आई एम प्रीटी श्योर सारे टीचर्स कर रहे हैं, जब तीनों चैप्टर एक साथ आएंगे तो आप कैसे मैनेज करते हो, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं होते हो टॉपिक्स में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है आज प्रैक्टिस करने का. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक कि कोई चेंजेस नहीं होते सीबीएसई के थ्रू, ये कि हर एक क्वेश्चन 0.8 मार्क का आने वाला है. और मैं ऐसा क्यों प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ? क्योंकि जहां पेपर देखा गया, 60 क्वेश्चन गिवन थे, जिसमें से 50 आपको करने थे, मतलब कुछ चॉइसेस गिवन थी, और उस 50 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मिलेंगे 40 नंबर. ये तभी पॉसिबल है, और लिखा भी हुआ था इंस्ट्रक्शन में, एवरी क्वेश्चन कैरी द सेम वेटेज, सेम मार्क्स के सारे क्वेश्चन है. तो अगर उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो 0.8 मार्क का क्वेश्चन हो गया. तो केमिस्ट्री की प्रेडिक्शन है कि वो 16 नंबर की आएगी, सबसे ज्यादा नंबर की टर्म 1 में केमिस्ट्री आने वाली है. तो 16 नंबर मतलब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हो गए. तो हम करेंगे 20, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आपसे चॉइसेस पूछी जाती है तो. एक साथ सारे चैप्टर्स, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे ए आर केस बेस सब होगा. और ये हम पैटर्न फॉलो करें सीबीएसई का ही. तो वीडियो के आखिर तक रुको, मैम के साथ पूरा केमिस्ट्री टर्म 1 का सॉल्व करो एज अ पेपर, और फिगर आउट करो कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो. राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, उस पर फिर से प्रैक्टिस करो, और मेक श्योर करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू नॉट रिपीट इट इन एग्जाम एंड विल एक्सेल इन योर साइंस एग्जाम. ठीक है? So let's start this session of Term 1 Practice Paper CBSE 10 Chemistry with your Anubha Gaur ma'am, your AG ma'am. Let's begin and rock it. उसके साथ साथ आप वेदांतु का टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फॉर ऑल द डिटेल्स गिवन हियर. इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम. सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी. साथ में मैम की एटम्स आर्मी, आप मैम को यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा गौर. एंड एज यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो पे अपना पूरा का पूरा प्यार शो करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. बहुत जल्दी पढ़ाने वाली भी हूँ 4th चैप्टर में. और सब्सक्राइब कर लेना नए है तो, क्योंकि अगर यहाँ पे रह के सब कर लिया ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर बीइंग अ टीचर जो हम करा रहे हैं, 90% इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल डील फॉर यू. बट हाँ, आपकी मेहनत इज समथिंग दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 90 तो क्या, 95, 99, 98, 100 सब पॉसिबल है. ठीक है? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू रियली वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु, जस्ट लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सीबीएसई 10th क्लास के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एजी प्रो विल गिव यू डिस्काउंट टू. I'll help you and I'll guide you, don't worry. So let's not waste more time. मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी है. इसी के साथ शुरू करेंगे क्वेश्चन 1 के साथ. आई होप आप भी नोटबुक पेन लेके बैठे हैं. और लास्ट में पूरी वीडियो होने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जितने क्वेश्चन आज मैंने कराए उसमें से कितने सही है, कि आपका स्कोर क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर. द ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not, is or are. मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं. आपको देखना कि अगर आप लैब में गए कि ये रिएक्शन हुआ है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज. तो शुरू करेंगे. मैं टाइमर दूंगी 3 to 1 और अपना आंसर देते रहिए और मैच करते रहिए. द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ दिस. कलर चेंज भी हो सकता है, राइट जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो आपका लेड आयोडाइड बनता है, येलो कलर. 2 कलरलेस सोल्यूशन आपने मिक्स किए, येलो कलर आया. इवोल्यूशन ऑफ गैस, मेटल को एसिड के साथ ट्रीट करोगे,
हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको पहचान भी सकते हो कि वो पॉप साउंड करता है जब एक बर्निंग कैंडल आप उसके पास लेके जाते हो। ये भी होता है, ये भी होता है, गैस भी निकल सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है कि जिस कंटेनर में आप कर रहे हो, ग्लास कंटेनर में, वो जब हाथ लगाओ वो गर्म लगे या फिर ठंडा लगे, या तो एनर्जी निकले, ठीक है, बीकर गर्म हो जाए, या एनर्जी एब्सॉर्ब हो तो बीकर ठंडा हो जाए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी। तो ये सब हो सकता है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ, चैट सेक्शन में ये भी बताओ कि इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जल्दी से। जितना आप डेडिकेशन दिखाएंगे, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे लिए अच्छा है, वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर यू। तो शो इक्वल पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, the black coating on silver and the green coating on copper are other examples of, are the examples of, ठीक है, oxidation, rancidity, corrosion or none of these. I should say एक इसको चेंज कर सकते हैं वैसे, बट चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप एग्जाम में एटलीस्ट इसको रिपीट ना करें। क्या वो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, रैंसिडिटी का, चलो यही रखते हैं, कोरोजन का, नन ऑफ दीज। क्या सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? आई एम प्रीटी श्योर आपके दिमाग में ये आया होगा, कोरोजन, एंड दैट्स डेफिनेटली ट्रू। तो अगर ऑप्शन आया, मैं दो एस्पेक्ट बता रही हूँ, ऑप्शन आया नन ऑफ दीज, तो आप डेफिनेटली कोरोजन को चूज करो। क्यों? आपको भी पता है आपकी ये जो मेटल है डल पड़ जाती है टाइम के साथ, और होता क्या है, मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस, डाइल्यूट एसिड, वाटर, इन सब के साथ रिएक्ट कर सकती है, मेकिंग अ डल लेयर, कोरोजन। इनको टार्निशिंग के नाम से भी बुला सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं सिल्वर की बात करती हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, सिल्वर सल्फाइड बनता है हाइड्रोजन गैस। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ट्रू, so it's not a displacement reaction. There's a some complex set of reactions that you'll understand कि potential के ऊपर है। Silver can combine with sulfur easily with greater potential as compared to hydrogen with sulfur, higher classes में है। और अगर मैं कॉपर की भी बात करूं, कॉपर वाटर के साथ, आई विल से मॉइस्चर के साथ, विच इज एयर एंड वाटर अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बनाता है एक काइंड ऑफ मिक्सचर, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो ये कोरोजन तो है, ये मैं बोलती हूँ ऑक्सीडेशन भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अच्छा है बुरा ये तो आपको पता है कि सिल्वर का डल पड़ जाना, ब्लैक पड़ जाना अच्छा नहीं है, कॉपर का ग्रीनिश ब्लू, ब्लूइश ग्रीन पड़ जाना अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इट्स काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली। और एक और तरीका है ऑक्सीडेशन जानने का, इट्स जस्ट इट्स नॉट देयर इन द 10th क्लास, मैंने लेकिन सेशंस में कई बार बताया है, लियो गोes टू गर, right students, where Leo stands for loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. कोई सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जब वो रिएक्शन करता है तो, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रिएक्शन के लिए तो उसका रिडक्शन होता है। यहाँ पे देखो सिल्वर अकेला था, अकेला एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, पर जब सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बना रहा है तो सिल्वर पे कितना चार्ज आता है, +1, सिल्वर हैज अ वैलेंसी +1, दैट्स हाउ इट्स फॉर्म, सिल्वर की वैलेंसी ये है, सल्फर की है। 0 से +1 कब हो सकता है? कोई सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज तभी कैरी कर सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे अपने में से। सिल्वर हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑन द सेम पार्ट हियर कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर अकेला था, अकेले एलिमेंट पे कभी कोई चार्ज नहीं होता, कंपाउंड में जो भी सब्सटेंसेस है उन पे चार्ज आ जाता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। कॉपर कार्बोनेट के साथ कैसे कंबाइन हुआ? कॉपर का चार्ज +2, कार्बोनेट का -2, दैट्स हाउ दे कैंसिल ईच अदर्स चार्ज टू राइट इन द सिंपल होल नंबर, दैट्स हाउ वी गॉट कॉपर कार्बोनेट। यानी कॉपर पे चार्ज हो गया +2, 0 से +2 मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज बचता है। एंड अगेन योर मेटल इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ द केसेस एंड गोइंग थ्रू ऑक्सीडेशन। इट जस्ट, अगर इन दोनों में से चूज करना ऑप्शन तो कोरोजन करोगे, लेकिन अगर गलती से भी ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड सी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, अगर ऑप्शन आया बोथ ए एंड सी तो आप इसको चूज करोगे कि ऑक्सीडेशन भी हुआ है और कोरोजन भी हुआ है। आप इसको पॉज करके फिर से भी देख सकते हो, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट दैट आई टोल्ड यू। राइट एवरीवन, थम्स अप दे दो कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है कोरोजन के टाइम। कोरोजन क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से।
इंटर रिलेटेड है। ऑल राइट, दोनों एस्पेक्ट सुनो, नन ऑफ दीज आया ऑप्शन तो सिर्फ कोरोजन को चूज करना है, अगर दोनों लिखा है तो ऑक्सीडेशन कोरोजन दोनों को चूज करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और एग्जाम में आएगा। मैं MnO2 को देखती हूँ, मैं उस सब्सटेंस को देखती हूँ, मैंगनीज जो था ऑक्सीजन के साथ था, साथी था, अब बेचारा ऑक्सीजन को भूल चुका है ना? क्या बोलते हो वो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैंगनीज ऑक्सीजन को भूल गया, ऑक्सीजन उससे निकल गया, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट HCl। HCl है यहाँ पे Cl2, इस बेचारे ने अपने हाइड्रोजन को घुमा दिया, चल जा हाइड्रोजन को, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन, राइट एवरीवन। तो अब आपको आंसर मिल गया, बताओ MnCl2 है, HCl है, H2O है कि MnO2 है? ऑक्सीडेशन पूछा है किसका हुआ है, तो करेक्ट आंसर है डेफिनेटली HCl, राइट। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑल राइट, वंडरफुल, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। The reaction used in black and white photography is, पहले यूज होता था ग्रेश व्हाइट कलर, कैसे आता था फोटोग्राफी जो फोटोग्राफ्स होते थे उस पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकॉम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी से मैम को आंसर दे दो, 3 2 1 गो। आंसर है डीकॉम्पोजिशन, क्योंकि सिल्वर के जो हेलाइट्स है, हेलाइट्स मतलब हेलोजन के साथ बनने वाले, हेलोजन कौन होते हैं, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, 17th ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम, लेफ्ट से शुरू करो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 18 ग्रुप होते हैं। 17 नंबर पे हेलोजन्स लिखी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इट जस्ट सिल्वर जो स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, जो प्रॉपरली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों के दोनों लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट पड़ी, टूट गए, और टूट के क्या बनाएंगे, सिल्वर देंगे, ग्रेइश व्हाइट कलर, गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, लाइट की वजह से टूटना, दिस इज फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। ऑल राइट, फोटोलाइसिस, यानी फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, लाइट की वजह से सब्सटेंसेस ब्रेकिंग डाउन, तो इट्स अ टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन। करेक्ट है, ऑसम, समझ आया? चलो वंडरफुल, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा वाला रिएक्शन है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, मैं बताती हूँ इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि डेली लाइफ में, नॉट इन योर लाइफ बट इन जनरल होती है। एल्यूमिनियम को मैं आयन ऑक्साइड में डाल रही हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, आयन बेचारा अकेला हो गया, कौन सा एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डीकॉम्पोजिशन का कि डिस्प्लेसमेंट का? आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन के टाइप है ना, 4 से 5 ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट से तो पक्का क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पल है उसका ये, ठीक है, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव इज डिस्प्लेसिंग आयन हियर। हमने रिएक्टिविटी सीरीज कराई है, आई होप याद है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, आई लाइक हर कॉलिंग मी silly guy, silly girl, whatever you want to say। यहाँ पे रहा एल्यूमिनियम, यहाँ पे है आयन, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्टिविटी जब हम नीचे जाते हैं डिक्रीज होती है, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है। और इसके ना और भी बहुत सारे नाम है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि जो आपकी आयन मेटल है, जो कि एक मेटल है विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1535 ऐसा कुछ, वो भी पिघल गई है, बहुत एनर्जी निकलती है इसमें, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, इस रिएक्शन का नाम थर्माइट रिएक्शन भी है, क्योंकि एनर्जी इतनी निकली थर्मल हीट से रिलेटेड। और इसको यूज कहाँ करते हैं, वेल्डिंग पर्पज से, रेलवे ट्रैक पे ना 2 ट्रैक को जोड़ना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर आयन ऑक्साइड को मिक्स करेंगे, मैग्नीशियम रिबन जला के डाल देंगे, उसकी मैग्नीशियम रिबन के जलने की जितनी एनर्जी है उससे मिक्सचर का रिएक्शन शुरू हो गया, एनर्जी देनी पड़ती है टू स्टार्ट द रिएक्शन, सम टाइम रिएक्शन हुई, एक एक पूरा एक पिघला हुआ मुझे एक लिक्विड सा मिलता है मोल्टन फॉर्म में, वो मैंने बीच में डाला, और थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगा और वो एकदम हार्ड हो जाएगा, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट आई एम गेटिंग, ठीक है, सो दैट्स व्हाट दिस रिएक्शन इज।
एक और नाम भी है, you'll be like या मैम एक रिएक्शन इतने नाम, एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है, एल्यूमिनोथर्मी, या वंडरफुल। मैम ना भावनाओं में बह जाती है ना, आपको लगेगा कि मैम क्वेश्चन दिखाएगी आंसर देगी, बस ऐसा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मैम का काम है कि वो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करे, तभी तो गलती पता चलेगी, तभी तो सेम गलती रिपीट नहीं करोगे, है ना। तो पेशेंस जरूर रखना है, पेशेंस बहुत अच्छी चीज है, लाइफ में काम आएगी। तो चाहे तो मैम की स्पीड को चेंज कर लेना, बट सुनना जरूर सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ, कि मैम को 1.25x और 1.5x पे भी दौड़ा सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। What happens when dilute HCl acid is added to iron fillings? आयन के पाउडर में dilute HCl ऐड कर दिया, क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयन हाइड्रोक्साइड, नो रिएक्शन, आयन सॉल्ट एंड वाटर। अब कई बार ना बच्चे ये ऑप्शन को चूज करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, प्लीज बताना, वाटर के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो रिएक्शन में है नहीं, लाइक आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन क्लासेस, तो वो क्विज में जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो वाटर भी करते हैं, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल विद एसिड, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आयन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है, अब सब काम मैम करेगी, बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कुछ काम आप भी करते रहो, आई नो आप काम कर रहे हो बहुत सारा, बट रिस्पॉन्स देते रहोगे, इससे मुझे भी पता चलेगा, आपको खुद को भी पता चलेगा, सॉर्टेड है सब। व्हाट्स द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर मील? तो ये वैल्यू दोनों जानना जरूरी है, और जान लो, ठीक है। पीएच हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, बिफोर मील और आफ्टर मील, ठीक है। खाने से पहले इन जनरल जो पीएच होता है ब्लड का भी, सलाइवा 7.2 से 7.4 हल्का सा बेसिक होता है, बट खाना खाने के बाद चू करते हो फूड को, सलाइवा में सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से एसिड निकलता है, तो इसीलिए एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से पानी वानी भी ज्यादा नहीं पीते हो, ये सलाइवा का पीएच निकल गया, कम हो गया मतलब, और वो चला जाता है अराउंड 5 पॉइंट समथिंग 8 के आसपास। 5.5 से नीचे चला गया तो मुश्किल हो जाती है, दांत डिग्रेड होने शुरू हो जाता है, कैविटी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे जो ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, वो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ आपका भी यही आया कि कोई ऐसा भी है, 7 आउट ऑफ 7 आ रहे हैं अभी तक, हर 10 क्वेश्चन पे अपडेट लेते रहेंगे, मुझे बताते रहना, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट? ठीक है, पानी लिया, पानी पानी रे, पानी में डाला डिटर्जेंट, ठीक है, आई थिंक आपको पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, डिटर्जेंट एसिडिक है कि बेसिक है, इन जनरल। हमेशा कुछ ऑपोजिट एग्जाम्पल भी होते हैं, बट हमेशा केमिस्ट्री एक्सेप्शनली एक्सेप्शन कैरी करती है। तो डिटर्जेंट का नेचर डेफिनेटली बेसिक होता है, और बेस को डालोगे पानी में, इट्स काइंड ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन, और आपको पता है बेसिक सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा। ए ऑप्शन, लो concentration of hydroxide ion, high concentration of hydronium ion, high concentration of hydroxide ion, low concentration of hydronium ion, high concentration of hydroxide ion as well as hydronium ion, equal concentration of both। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर सही जगह पे दिमाग लगा लिया तो, कि आंसर इसका कोई और नहीं बट है ऑप्शन नंबर ये बी। अगर बेस है, बेस में OH आयन ज्यादा होंगे, मैं पीएच चार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मेरा 7 पीएच, ये 0, ये 14। हर सब्सटेंस में H आयन और OH आयन ज्यादा, आई मीन दोनों होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है एच आयन जहां मैं बात करूँ, आपको भी पता है H पॉजिटिव सिंपली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इट जस्ट, आप इधर बेसिक मीडियम पे जाते हो, OH आयन बढ़ते हैं, इधर जाते हो हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बढ़ते हैं, तो pH of detergent is on the basic side, maybe around 10, 10.5। तो क्या है, OH आयन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हाइड्रोनियम आयन नहीं है, पर बहुत थोड़े हैं, और वो हाइड्रोनियम आयन पानी है ना, पानी भी तो टूटता है H आयन और OH आयन में, पानी में डिटर्जेंट डाला है ना, पानी भी H आयन दे रहा है, तो उसकी वजह से वो OH आयन भी है, बट वेरी नेग्लिजिबल, OH आयन बहुत ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर बी मेक सेंस, बता दो, मेक सेंस, वंडरफुल। अगला क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे क्वेश्चन है इस बार।
In which of the following chemical equations the abbreviation represents the correct statement of the reactants and products involved at the reaction temperature? कि इनमें से कौन सा correctly written है with their physical state and everything? Aluminium chloride aqueous, ammonium hydroxide aqueous, you got aluminium hydroxide solid. That's it. Aluminium chloride aqueous, ammonium hydroxide liquid, you got aluminium hydroxide aqueous. That's it. Aluminium chloride aqueous, ammonium hydroxide aqueous, you got aluminium hydroxide here, which is solid, precipitate, ammonium chloride aqueous. ये बेचारा इधर आ गया कोई बात नहीं है ना, वो टाइप करते हैं तो aluminium chloride aqueous, ammonium hydroxide aqueous, हाँ, aluminium hydroxide aqueous, ammonium chloride solid, वो भी बेचारा इधर चला गया, मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ भी लिख देती हूँ। समझो इस रिएक्शन को थोड़ी देर, क्या लगता है क्या है आंसर? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। अब बोलोगे मैम आपको तो दिखेगा ही नहीं, मतलब दिखना ही चाहिए, आप टीचर हो। चलिए, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, whenever two aqueous solution mixes into each other, you'll get one of the substance as solid, precipitate मिलेंगे उसके, और दूसरा aqueous में। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे OH के साथ जा रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम जा रहा है क्लोरीन के साथ, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड वाटर सोल्यूबल है तो एक्वस पानी में घुल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसोल्यूबल है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसके, जिलेटिनियस व्हाइट ऐसा भी बोलते हैं, जेल टाइप में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड, दिस इज अ डीडी रिएक्शन, मैम का फेवरेट डीडी, डबल डिस्प्लेसमेंट। या ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली मैं करा चुकी हूँ, डायरेक्टली अभी हो जाता है। On heating a blue colored powder of copper nitrate, ये मेरे पास कॉपर नाइट्रेट था, आप हीट कर रहे हो, हीट करने का मतलब आप कर रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के लिए डेल्टा लगा देते हैं। तो बोलते हैं जब आप हीट करोगे ना, आपको तीन सब्सटेंस मिलेंगे, एक तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगी मुझे ऑक्सीजन गैस, और एक वाई मुझे क्या मिल रहा है, वाई एक ऐसी गैस है जो रेडिश ब्राउन कलर की है। आई थिंक समझ गए। और मैंने ना बहुत एम्फोसिस, मतलब बहुत एम्फोसिस करके आप लोगों को एक चीज बताई थी जब मैं थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा रही थी, देखती हूँ सही बताएंगे कि नहीं, कि एक्स है कॉपर, वाई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्स है कॉपर ऑक्साइड, वाई है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्स कॉपर ऑक्साइड, वाई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी है कॉपर, आई मीन एक्स, और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ एंड आई विल कंप्लीट द रिएक्शन फॉर यू। In 3, 2, 1, and the right answer is C, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं याद कराऊं आप लोगों को कि मैंने क्या हिंट दिया था? मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि जब भी मेटल के सॉल्ट को आप हीट करोगे, जब भी उनका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और बाकी के सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट ने क्या दिया था, लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट पार्ट से दो गैस आई थी, ऑक्सीजन एंड NO2। यहाँ भी सेम है, बस कॉपर नाइट्रेट है, तो X है मेरा कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर ऑल्सो, ऑक्सीजन गैस निकली, और Y जो है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर ऑल्सो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है NO2 की, कि उसकी अपीयरेंस रेडिश ब्राउन होती है, right? That's why the right answer is C. You can even download the notes within 24 hours. It will be available. Description box check कर लेना ताकि जब भी आप चाहो ये notes available हो, आप कभी भी practice कर लो, मेरे hand written updates भी हो कि हाँ मैम ने क्या क्या बताया था इसमें। ठीक है, that will be really amazing and helpful. आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप कितने लोग नए हैं इस सेशन में, जल्दी से मैम को बताओ। ठीक है, जितने लोग भी नए हैं, क्योंकि वो नहीं जानते वेदांतु सिस्टम कैसे काम करता है, बहुत सारे बच्चों को अच्छे से पता है बट कंफ्यूज है कि मैम वेदांतु प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, क्या अलग है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा फायदा होता है। हर सेशन में टीचर सिर्फ क्लास ही नहीं लेता, मास्टर टीचर बहुत सारी क्विजेस एंड अदर एक्टिविटीज के आप टैप करके सही ऑप्शन चूज करो, आप ड्रैग करके आप बताओ ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था, एंड ऑल। ये सब एक्टिविटीज इसलिए होती है कि आपका पार्टिसिपेशन हम क्लास में बढ़ा सके, आप ऐसे नहीं चुप करके सुनते रहो। मोर योर पार्टिसिपेशन, मोर यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपरली, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग।
तो चाहे आपको कभी कभी फोर्स लगे पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड क्विज इज ऑलवेज समथिंग जो आपको एक्साइट भी करती है और आपका नाम भी लीडर बोर्ड में आएगा जिस हिसाब से आप आंसर देते हैं, सही देते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि गलत देते हैं तो डिस्करेजिंग है, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन लर्न with plenty of students in such a healthy environment। और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉपर रिविजन के साथ कंप्लीट होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, उसके लिए क्रैश कोर्स सेशंस, रिवीजन सेशंस एंड ऑल चलते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी मेरा खुद का डैशबोर्ड। मैं भी सेशंस ले रही हूँ अभी टर्म 1 के रिवीजन के लिए। आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे। यूट्यूब पे नहीं हो पाते इन जनरल, बट जब मैं पढ़ा रही हूँ वेदांतो के प्लेटफॉर्म पे, देयर बी अदर टीचर्स ऑल्सो जिनको हम क्लास टीचर्स बोलते हैं, सेम एक्सपर्ट्स। द ओनली डिफरेंस इज सम पीपल आर हैविंग दिस जॉब कि वो पढ़ाएंगे, सम पीपल आर हैविंग द जॉब कि वो जब बच्चों के डाउट आते हैं वो डाउट लेंगे। तो whenever you'll be having doubt, you type it over there, वो टीचर सॉल्व भी करेंगे। तो इट्स गोइंग टू हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस, डाउट भी सॉल्व हो गए। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, एक स्पेशल प्लान है जिसको हम क्लासिक प्लान बोलते हैं। उसमें आपको डाउट ऐप भी मिलती है। और मैं इस पे फोकस इतना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस पता है क्या है मैम, पढ़ते टाइम तो चलो ठीक है, समझ आया नहीं आया, जब रिवाइज करते हैं ना, जब लगता है यार ये चीज दिमाग में नहीं बैठी, ये यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हर टाइम तो टीचर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, क्लास का टाइम तो अलग होता होगा। तब जब आप पढ़ रहे हैं तब डाउट कैसे सॉल्व होंगे, डाउट आपके थ्रू 8 AM से 11 PM एक्टिव होती है। आप पढ़ाई करो, डाउट आया पोस्ट करो, 20 मिनट्स के अंदर अंदर सोल्यूशन भी मिल गया। तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी फीचर है जो होना चाहिए कि आपको ये असिस्टेंस मिले, और ये भी मिलेगी विद दिस प्लान। और एक और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है जो बताने वाली हूँ। मॉक टेस्ट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात टर्म 1 की जो हम कर रहे हैं वेदांतो प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अरेंज कर रहे हैं। बना रहे हैं, आपसे ले रहे हैं पूरा साइंस का कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बाद में उसको डिस्कस भी करेंगे, गलतियां भी बताएंगे, और ये भी कि क्या टिप्स ट्रिक्स पॉसिबल है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। पूरा नवंबर हम इसमें यूटिलाइज करने वाले हैं। तो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और देखो लिस्ट खत्म नहीं हो रही, प्लेंटी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो कोर्सेज वो भी अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम ऑल द असाइनमेंट्स टेस्ट। हर 21 डे से पहले टेस्ट ले लेते ताकि आप भूलो नहीं। बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी, बहुत सारी। आई नो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तत्व बुक्स जो है, वो बुकलेट्स का फायदा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में का हिस्सा बनते हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं आपके पास। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। माइक्रो कोर्सेज फ्री विच कुड बी चैप्टर बेस्ड। एक चैप्टर को पढ़ा दिया किसी टीचर ने, आपको डाउट्स थे उसमें, विच कुड बी टॉपिक बेस्ड कि आपको पता है मोर कॉन्सेप्ट सपोज अभी तक प्रॉब्लम कर रहा है, वो पढ़ लिया। विच कुड बी सम स्पेशल सेशंस कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो यू विल हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम। एंड द बेस्ट पार्ट इज एग्जाम शुरू हो रहे हैं 29 नवंबर से। उससे पहले अगर आप एक क्रैश रिविजन करना चाहते हो तो पॉसिबल है। एंड द प्राइस इज वेरी लेस, एंड द प्राइस इज 3000 फॉर द लाइट। एंड मैम्स प्रेफर्ड प्लान जो मेरा फेवरेट है दैट्स क्लासिक, क्योंकि डाउट ऐप मिलती है। 3500 ज्यादा है, रुको, एजी प्रो लगा 2700 का हो गया लाइट, बट डाउट ऐप का सपोर्ट चाहिए। 3500 का था, एजी प्रो लगा 3150 का हो गया। तो डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा। ये एग्जिस्टिंग बैचेस अभी ये शुरू हो रहा है, मेरा ही बैच है। 8 नवंबर को नया बैच शुरू हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं करना क्या है, बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट। हाँ, ये जस्ट इससे पहले स्प्रिंट का सेशन हुआ था कि नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। पूरा स्प्रिंट पूरी हो चुकी है। ये शो मोर, ये इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। सेशन पीडीएफ यहाँ पे मिलती है, देखो जैसे यहाँ पे गिवन है हर एक सेशन की। क्रैश चाहिए एक, ये जो मुझे बहुत ही सरप्राइज था जो बताना था कि आप चाह रहे हो कि नहीं मैम मैं 1 महीने ही बच गया है, मैं तो ना एक क्विक रिवीजन करना चाहती हूँ, बट मैं उससे पहले कंफर्म करना चाहती हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। आप लाइट क्लासिक प्लस में से भी अपना प्लान चूज कर सकते हैं। वी हैव अ प्लान कि आप 15 डेज के एक ट्रायल ले सके। पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज जो मैं आपको बताऊं, मैंने बोला मैम का फेवरेट क्लासिक है, आप डेफिनेटली लाइट और प्लस चूज कर सकते हैं। प्लस इज द बेस्ट क्योंकि सारे फीचर्स के साथ साथ डाउट सॉल्विंग के साथ साथ आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा अगर आपको लगता है पर्सनल मेंटर की जरूरत है। अगर आपको 15 डेज के लिए ट्राई करना है, द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 1999 टू 1530 फॉर 15 डेज। और अमेजिंग बात यह है कि आपने एजी प्रो कोड लगाया हुआ है, आपको गारंटी है कि इस 15 डेज के साथ इस कोड की वजह से हो सकता है, हो जाएगा 15 डेज एक्स्ट्रा भी मिले।
ठीक है, तो 15 डेज के लिए ट्रायल है, बट विद दिस कूपन कोड यू मे गेट 15 डेज एक्स्ट्रा, दैट मीन्स इट्स अ मंथ। साथ में 170 रुपीज का डिस्काउंट भी, साथ में क्लासिक के सारे बेनिफिट मिलेंगे, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, 1 महीना है एग्जाम को, सब सॉर्टेड। तो फायदा उठाओ, सीक्रेट है, बताना मत। ठीक है, इसका फायदा उठाना है। और आपको सारे सेशंस देखो, एजी मैम ने अभी मेटल्स नॉन मेटल्स का सेशन लिया था, देखो सारे डाउट सॉल्व होते हैं, है ना। ये डेटा आपके सामने है, और बेस्ट बात देखो कितनी क्विजेस लिए टीचर्स ने, सारे डेटा आपके सामने, स्लाइड नंबर पे लिखा है। ठीक है, चलो वंडरफुल। और मैं आपको दिखाऊं क्रैश कोर्स चल रहे हैं कि नहीं, रिवीजन देखो, रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके अलावा केमिस्ट्री मिड टर्म रिविजन, तो हम मिड टर्म रिविजन भी ये सब कर रहे हैं। तो just be a part of it and you will be very happy with everything. Just remember AG Pro, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, करते हैं जल्दी से। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्टिंग, देखो क्या कर रही है। टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए में किसी ने क्या किया, ये ही इज जस्ट एक्सेलिंग द गैस, है ना। राइट और इसमें क्या था, लाइम वाटर था, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बी है, लाइम वाटर है, फिर मैंने पिचकारी से बस उसको टैप किया और जो सारी एयर थी वो इसके अंदर जा रही है, सेम लाइम वाटर। कोई सॉन्ग याद आया क्या यहाँ से? चलिए आगे करेंगे। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। राहुल took some freshly prepared lime water in 2 test tube marked A and B। एक में राहुल खुद ब्लो कर रहा था गैस, एक में पिचकारी से। He blew air through the lime water in test tube A. He then uses a syringe or pichkari and passes air through the lime water in the test tube B. आपको बताना है इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या क्या सही है। The amount of carbon dioxide in atmospheric air, जब वो बस syringe पिचकारी लेके जब वो वाली एयर अंदर गई थी उसके केस में, and exhaled air जो उसने खुद एक्सेल की थी, वो सेम है। मतलब चाहे सिरिंज के साथ जो एयर गई और हमने जो एक्सेल की, उन सब में CO2 का अमाउंट सेम है। दूसरा, एक्सेल एक्सेल नहीं, वो एक्सेल्ड है। एयर कंटेन मोर CO2 एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। Atmospheric air contain more CO2 as compared to exhaled air. Lime water turned milky immediately in both the test tube A and B. कौन से करेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट करो ABCD। सीधा ऑप्शन पे जंप मत करना, कंफ्यूजन हो सकती है मैच करने में। पहले पढ़ो, टिक मार्क लगाओ, कंपेयर करो कहाँ लिखा है, गलतियों को अवॉइड करना सीखो। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ क्लियर विनर विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। क्यों? जब वो एक्सेल करेगा, हमें भी पता है CO2 मेनली एक्सेल करते हैं, राइट। क्योंकि खाना जब वो डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीजन ली हमने, CO2 एक्सेल करते हैं, पढ़ा है। लेकिन अगर नॉर्मल एयर अगर अंदर जा रही है, दैट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ CO2 कंपैरेटिवली, 0.03। हमारा तो रेस्पिरेशन की वजह से CO2 निकला है, दैट वी आर एक्सेलिंग। तो ये इसमें CO2 ज्यादा एक्सेल एयर में। और दूसरी बात है, चाहे मैं नॉर्मल एयर की बात करूं चाहे मैं एक्सेल की, है तो दोनों में CO2, तो लाइम वाटर तो दोनों मिल्की कर सकता है। बट ये है कि जो हमने एक्सेल किया वो जल्दी हो जाएगा, दूसरे वाले में थोड़ा लेट, बट होगा जरूर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है कि दोनों में लाइम वाटर मिल्की जरूर होगा। लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब आप CO2 पास करते हो, ये कंबाइन करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन मिलता है आपको, एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट वाटर है साथ में। दिस इज समथिंग दैट्स नॉट वाटर सोल्यूबल। मिल्की व्हाइट कलर होता है इसका, वाटर इनसोल्यूबल है, यू विल गेट द व्हाइट कलर सोल्यूशन मिल्की। ठीक है, सो दैट्स द राइट वन। अगला करते हैं। ये क्वेश्चन शायद सैंपल पेपर में भी था ऐसा ऐसा। A student noted the following observations with 4 compound ABCD। यहाँ पे उनका मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार ना बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बट सच में बहुत सिंपल होते हैं। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग A, B, C और D आर आयनिक कंपाउंड्स। A, B, B, C, C, D और A, D। सिंपल है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, विच इज वेरी सिंपल एज आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जिनका भी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, आयनिक की वजह से है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिख गया आंसर, दिख गया ना क्लियरली, दैट इज A and D, राइट। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन दीज केसेस।
That's why. Correct? Third chapter, metals, non-metals, ionic compounds. All right. ये अभी इससे पहले मैंने क्लास ली थी, मैं बच्चों को बता रही थी इसी के बारे में कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ गया. Aqua regia is a yellow orange fuming liquid so named by alchemist because it can dissolve the noble metals like gold and platinum. Alchemist पढ़ी किसी ने? वो गोल्ड की कहानी है पूरी. एक शेफर्ड की कहानी है, पढ़ना. Because it can dissolve the noble metals gold and platinum, though all metals cannot do the same. The composition of aqua regia is, aqua regia की composition क्या है? Aqua regia has this composition. नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पहले खुद try करो. Dilute HCl 3 ratio, concentrated nitric acid 1 ratio. B, concentrated HCl 3 ratio, dilute nitric acid 1 ratio. C, concentrated HCl 3 ratio, concentrated nitric acid 1 ratio. Last, dilute HCl 3 ratio, dilute nitric acid 1 ratio. छोटा सा ट्रिक है, याद कर सकते हो. सिली स्टूपिड होते हैं बट मेमोरी में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती है ऐसी चीजें, है ना. तो दोनों कंसंट्रेटेड होनी चाहिए. रेशियो 3:1. 1 2 3 3 लेटर से बना है, इसका 3 रेशियो चाहिए. O3 लुक्स लाइक 0, 0 के बाद क्या आता है? 1. ठीक है, 3:1 के इसका 3 रेशियो चाहिए, इसका 1 चाहिए. ठीक है, दैट्स aqua regia. दैट विल हेल्प यू टू इवन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है, इसकी मुझे एप्लीकेशन बताओगे? नॉट अ गुड पार्ट कि कैसे कॉन्वेंट लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस. ठीक है, जरूर बताना मुझे. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. What happens when zinc metal is added to test tube containing a solution of aluminium sulfate? All right, interesting. Aqueous solution है, solution मतलब पानी में डाल के dissolve करना चाहे. Interesting. A, zinc displaces aluminium from its salt solution. B, no reaction takes place. C, solution becomes blue in color. D, solution becomes blue colorless and aluminium metal is deposited. Okay. रिएक्टिविटी सीरीज फिर से आ गई. ओपी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आंसर है. टेल बी. 3 2 1 गो. नो रिएक्शन. क्या आपका भी यही आंसर आया था कि नहीं आया? 7 पे पूछा था, फिर पूछ रही हूँ. 14 आउट ऑफ 14 किसको आ रहा है? किसकी प्रिपरेशन एकदम झकास चल रही है और किसकी है कि मैम हाँ गलती कर रहे हैं बट प्रॉमिस कि सीख लेंगे. जिंक लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से. रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी कराई थी. सो नो रिएक्शन. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा. पहले एल्यूमिनियम आया, फिर जीब्रा आया, फिर जिंक आया. ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, नॉट जिंक. राइट, ओके. फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखो, इंपॉर्टेंट समझ लो. तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे कंफ्यूज होने से अच्छा है, हार्डली कुछ टाइम लगेगा, साइड में रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ कर लो. प्लीज स्टॉप calling me a zebra. I like her. Calling me silly guy, silly goat, silly girl, whatever. तो अब आसान हो गया. हमें क्या करना है? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their reactivity with dilute acid. ऐसे घबराना नहीं है, ये सिर्फ घबराने के लिए. रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, इसका सिंपली क्या मतलब है बच्चा लोग? इसका सिंपली मतलब है कि क्या मतलब है कि ये तभी आया है जब आपकी मेटल रिएक्ट करती है एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ. तो कुछ मेटल हाईली रिएक्ट करती है बहुत ज्यादा विग्रसली, कुछ थोड़ा मॉडरेटली, कुछ करती नहीं है. तो दैट्स हाउ द रिएक्शन, आई मीन रिएक्टिविटी सीरीज इज मेड. चाहे वो यहाँ पे एयर आ जाए, वाटर, एसिड, कुछ भी आ जाए, उसी के बेस पे ही रिएक्टिविटी सीरीज बनी है. तो फाइंड आउट कर लेते हैं. ये रहा मैग्नीशियम, फिर है हमारे पास जिंक, फिर है हमारे पास आयरन, फिर है हमारे पास एल्यूमिनियम. ले, मिल गया आंसर. तो देखो कहाँ पे इस ऑर्डर में लिखा है. मैग्नीशियम मैक्सिमम रिएक्टिव, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. राइट, बस सिंपल. ठीक है, टाइम भी बचाना है, उसके लिए सही टिप्स एंड ट्रिक्स होनी जरूरी है. ओके, वेरी इजी. देख के आंसर आ गया कि नहीं आया? नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर. इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन. टू सिंपल. अति सिंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इजी, आसान, बहुत आसान. तो करेक्ट आंसर इज हियर
बी ऑप्शन मैंने आपको बताया था। डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेसिपिटेशन जिसका हम एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरी होती है न्यूट्रलाइजेशन। राइट, ये यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, क्यों? जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट और वाटर बने, न्यूट्रलाइजेशन है, जो भी होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है। ऑप्शन नंबर बी, राइट, वेल डन। चलिए अगला करेंगे। ये 17 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि चलो एमसीक्यूज कर लिए, बट दो क्वेश्चन तो कम से कम आने वाले एआर के, असर्शन रीजनिंग जनरली इस फॉर्मेट में देता है। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन एज अ स्टेटमेंट मिलेगी, रीजन एज अ स्टेटमेंट मिलेगा। ऑप्शन ए मिलेगी कि दोनों ठीक है, ऑप्शन ए मिलेगी, ऑप्शन ए मिलेगा दोनों ठीक है स्टेटमेंट इंडिविजुअली, बट रीजन जो है ना वो एक्सप्लेनेशन में है अगर असर्शन क्वेश्चन होता तो। बी, दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन। ये स्टूडेंट्स, ये तरीके हैं कि अगर आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई कर ली सही है, तो सी डी पे देखना ही नहीं है, तभी थर्ड स्टेप पे आना है, सिर्फ तभी जब ये दोनों ठीक है तो ही थर्ड स्टेप के रीजन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर पहली कोई भी स्टेटमेंट गलत दिख जाए ना, तो ए बी को देखना ही नहीं है, सी या डी में से आंसर है। सी असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है। अच्छा, रीजन फॉल्स का मतलब ये नहीं कि भाई ये दो देखना शुरू कर दो कि इस असर्शन का ये आंसर नहीं है, रीजन गलत है। रीजन पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह चेक करना है कि असर्शन एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू, रीजन एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट फॉल्स, नॉट इंटरकनेक्टिंग। सेम हियर, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसके लिए जब भी पढ़ो साइड में ना ट्रू और फॉल्स लिख लिया करो, टिक लगा लिया करो। तीसरे ऑप्शन पे तभी जाना जब दोनों ट्रू हो। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द walls, a shiny white finish on wall is obtained after 2 to 3 days. Calcium oxide react with carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate, which gives shiny white finish. ऑल राइट, मुझे तो पता चल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, बहुत हो गया, ब्लू चलेगा। क्या है आंसर, दिख रहा है कि नहीं? मुझे दिख गया, क्या है ये, ट्रू है। शाइनिंग 2-3 दिन बाद क्यों आती है? क्योंकि हमने लगाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन विच इज लाइम वाटर। 2-4 दिनों बाद कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी व्हाइट फिनिश होती है। तो ठीक है, ये गलत है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, पहली बात तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये नहीं बनता जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सी आंसर है ना। अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, ये आई थिंक गलत मार्क है, ठीक है। ये ए नहीं है, सी है। अभी अगर ये मेंटी पे होता ना तो तुम लोग पूरा राशन पानी लेके मैम पे चढ़ जाते हैं ना, मैम ये तो गलत बात है, गलत बात है, हो जाता है मैम। मतलब देखो सही करके भी बता रही है, ये वाला सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है केस बेस्ड क्वेश्चन, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। The reaction between MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. सबसे पहले कुछ भी करो ना रिएक्शन लिख लो, और ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन पता होनी चाहिए अच्छे से। 4 लेना होता है, बनता है MnCl2, 2 क्लोरीन बच गए Cl2 की फॉर्म में, और मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन पूरा कर दिया, देख लेना 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जगह की कमी थी, वैसे नहीं है बट हाँ समझ जाओ। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे इस रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन पूरी पता है ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हुई कि नहीं हुई? चलो देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज ऑक्साइड एंड HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीछे आए, कौन सा एग्जाम्पल है, याद करो कहाँ पे किया था। डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन रेडॉक्स डीकॉम्पोजिशन। 10 सेकेंड देती हूँ, देख लो इसको, ठीक है। समझ आया? बताओगे आंसर क्या है? इन 3, 2, 1 डन। रेडॉक्स है, बताऊं? फिर से दोबारा लिख देते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। MnCl2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, Cl2 गैस। ये MnO2 यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला क्वेश्चन इसी के साथ शुरुआत की थी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, HCl, Cl2, loss of hydrogen, oxidation,
In a reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously is a redox reaction. एक बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा, redox reaction में क्या होता है? Reduction happens first, oxidation happens second, oxidation happens first, then reduction, both occur simultaneously. None of these. बच्चे A और B भी लिखते हैं, and I'm like, ऐसे प्रायोरिटी थोड़ी ना दोगे एक के ऊपर दूसरे को, एक साथ होती है, एक ने कुछ किया तभी दूसरी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है. ओके, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. यहाँ क्लोरीन गैस निकली थी, इसको मैं किससे पास करूं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, विच इज दिस, राइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. Dry calcium hydroxide, dilute solution of calcium hydroxide, concentrated solution of calcium hydroxide और dry calcium oxide. When clearly written है NCERT में, पहले भी मैं करा चुकी हूँ कि इसका करेक्ट आंसर है A. प्लीज कंफ्यूज मत होना, दैट्स ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वी ऑल्सो कॉल इट ड्राई स्लेक्ड लाइम. ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम कॉमन नेम है. ऑल राइट, चलो आंसर आ गया, डन, वंडरफुल. देन चलो और क्वेश्चन करेंगे, 20 तो आएंगे, फिर कुछ ऑप्शंस में हिंट मिलता है तो हम एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि केस बेस में ना 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन. ठीक है, 4 नंबर का, 4 नंबर नहीं, 0.0. Identify the correct statement from the following. MnO2 is getting reduced, HCl is getting oxidized. MnO2 oxidized, HCl reduced. Both are getting reduced, both are getting oxidized. ये ऑप्शन देखो, अब खुद ही सोचो, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन, दोनों कैसे हो सकता है? एक ही, मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों के साथ नहीं ना. वापस जाए, यहाँ पे किया था हमने सॉल्व, कहाँ गया, ये रहा. MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन, बस कौन सा ऑप्शन है? MnO2 रिडक्शन, ऑक्सीजन लूज करेगा, HCl ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लूज करेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. वंडरफुल. चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, केस बेस्ड रिलेटेड. इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंगनीज मेटल है, मेटल के ऑक्साइड इन जनरल, जो भी एक्सेप्शन थे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिंक, एल्यूमिनियम एंड इवन लेड, दैट्स नॉट देयर. मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, तो सोचना ही नहीं है. बताओ आपके दिमाग में यही आया कि कुछ और आया? बेसिक है. ठीक है, इसी के साथ पूरे के पूरे 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हमने एक साथ किए और बड़े मजे से किए, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के जो एग्जाम में आने वाले हैं. तो अपना स्कोर मुझे बता दो, 21 आउट ऑफ 21 है कि नहीं? वेदांतो के बैचेस कोर्सेज ओपन है, सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, प्लीज ध्यान से सुनना एंड जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट इट. और एजी प्रो के साथ डिस्काउंट अवेल करना मत भूलना, एक्स्ट्रा 15 डेज ऑल्सो. ठीक है, तो प्लीज आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. 21 में से कितना आया उसके हिसाब से वील गिव यू स्टार. देखो मैम की ड्राइंग इतनी खराब है, स्टार भी नहीं बन रहा है, ऐसे कुछ ना. ऑल राइट, लेट्स नॉट गो टू माई स्टार परफॉर्मेंस, है ना, ये जरूर बताना, विल वेट फॉर यू. अभी के लिए ये बना देती हूँ. ठीक है, so thank you so much students, hope your revision went well and thank you so much. करते रहेंगे ऐसे सेशन तब तक एग्जाम नहीं होते. और प्लीज प्रिंट सीरीज देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल चैप्टर का रिविजन किया है हमने. तो मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली 1K लाइक तो हमने अचीव कर लिया, नहीं तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डेफिनेटली अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भला होगा. चलिए, बाय बाय, टेक केयर माय लवली एटम्स, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता.